रजित सर, मुझे ओला इलेक्ट्रिक पे आपका व्यू चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर खबर ये आ रही है कि सेबी के साथ ही अपना मामला सेटल करने के लिए ना अर्जी दाखिल कर दी है इन्होंने। इनफैक्ट अप्रैल में सेबी की ओर से एक शो कॉज नोटिस इस कंपनी को जारी किया गया था। इनके बिक्री और रजिस्ट्रेशन के जो आंकड़े हैं उनको लेकर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिस वजह से ये नोटिस इनको जारी किया गया था। अगस्त 2024 से लेकर मई 2025 के जो डिस्क्लोजर्स थे इस कंपनी की, उसकी जांच की गई थी, जिसमें कुछ सेबी को दिक्कतें यहाँ पे मिली थी, क्योंकि इन्होंने जो दिसंबर 2024 के आंकड़े पेश किए थे बिक्री के और जो रजिस्ट्रेशन के, उसमें इन्होंने एक रैपिड एक्सपेंशन की यहाँ पे बातचीत करी थी। तो उन्हीं को लेकर दिक्कत थी और अब ये मामला सेटल करने के लिए इन्होंने सेबी के पास अर्जी दाखिल कर दी है। ओला इलेक्ट्रिक सर एक समय 49, 49.5 तक का मूव देखा, उसके बाद मुनाफा वसूली, अब वापस सर 42 के आसपास से चलना शुरू हुआ है। क्या करना चाहिए सर, जिनके पास है भी और जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं? सर वैसे ही मार्केट की तेजी को लेकर मैं इतना ट्रोल हो चुका हूँ, आप और मुझे ट्रोल वाले सिचुएशन में ही डाल रहे हैं। बट सर मैं एक चीज बोलता हूँ, ये तो मजाक था ऑन अ लाइटर नोट। मुझे ऐसा लग रहा है ईवी एज अ स्पेस प्रॉब्लम में आने वाली है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, बिकॉज E85 एंड E100, these are the game changing instruments that we will see in the mobility of the country now. और अभी तक आप देखें, इतने सालों के स्ट्रगल के बाद भी हम नई एक सिचुएशन बना पाए जहां पे हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, ईवी स्पेस को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के तौर पे रख पाए कि हाईवे पे ट्रैवल हम कर पाए। और एक क्लियर केस डिस्कम्फर्ट जरूर देखने को मिलता है। बट क्योंकि E85 और E100 भी एज अ फ्यूल सप्लाई होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है इन क्वार्टर्स टू कम आप एक शिफ्ट आते हुए देखेंगे। और जितने भी ईवी स्पेस के काउंटर्स हैं जो आपने क्रूड के बढ़ने के कारण मोमेंटम में आते हुए देखे थे, मुझे वो सारे प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहे हैं सर। और ये मैं पिछले 2 हफ्ते से बात कर रहा हूँ, जब से मारुति ने और हीरो मोटोकॉर्प ने E85 लॉन्च कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा एक टीथिंग इश्यू जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं कि इन रियल वर्ल्ड केस जब टेस्टिंग होती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बट अदरवाइज दे आर द फ्यूचर। और मैं समझता हूँ ईवी अब आपको टेपेड परफॉर्मेंस करता हुआ ही दिखाएगा। वैसे सर इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे है? जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस अगर आप दे पाएं। ओला। यस सर। सर ओला का देखिए, मैं सर वैसे फंडामेंटली तो क्लियरली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। 200 डे मूविंग एवरेज है सर इसका, 40 रुपए 3 पैसे का। और मैं समझता हूँ 3980 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोजीशन मेंटेन करिए, क्योंकि इस बार अगर इसने ये लेवल्स ब्रीच किए, पिछली बार तो ये 22 रुपए गया था। मैं समझता हूं कि अगर ये लेवल्स ब्रीच करके सेलिंग प्रेशर हावी होती हुई आपको दिखती है, तो हो सकता है फिर हमारा जो 10 रुपए का टारगेट था, जो हम 90 रुपए से लेके बैठे हुए थे, वो आता हुआ दिख जाए। मतलब ये जो आपने स्टॉप लॉस दिया है 3890 का, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। मेरी आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी, आपने कहा था 51-85 तक ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन इससे दूर रहना है। अभी क्या व्यू बन रहा है सर 42 के आसपास? अच्छा देखिए, 3 हफ्ते 4 हफ्ते कंटिन्यूस अपमूव था, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ करेक्शन है, तो इसको अभी तो करेक्शन की ही तरह रीड करना चाहिए। और जब तक ये स्टॉक मूव जो इनिशिएट हुई थी पहली, जहां पे 2.6 बिलियन का वॉल्यूम था, 681% वॉल्यूम राइज 6 अप्रैल को, उसका हाई था 41.88। तो जब तक 41 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मैं इसको केवल पुल बैक की तरह देख रहा हूं। अगर किसी भी दिन आपको 45 के ऊपर निकलता है तो वापस से 53-54 की जोन मिल सकती है। बट दैट बीइंग सेड, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। मैंने एक ही बार इसको बाई कॉल दिया था, और वो भी 42-43 पे हमने हाथ खाली भी कर लिया था। उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं किया है। 45 ऑड लेवल्स निकलते हैं तो एक बार ट्राई जरूर करेंगे।